नाउ वी मूव ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 बेटा बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है, वन ऑफ माई फेवरेट प्रॉपर्टी व्हेन आई वाज इन क्लास 12th। आई एम श्योर ये आपकी भी फेवरेट में से एक होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है याद करने के लिए स्पेशली। तो आइए देखते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट पार्ट हमें क्या कहता है बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 हमारे गिवन डोमेन में। इस गिवन डोमेन में हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमारा π/2 के इक्वल होगा। वैसे ही हमारा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होगा इस डोमेन में। एंड टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 इन दिस गिवन डोमेन। ठीक है, अब डोमेन की कहानी हम ये पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको कि डोमेन आपको किस हिसाब से सेलेक्ट करना है। डोमेन बेटा हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं, डोमेन वो होना चाहिए जो आपके दोनों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सेटिस्फाई करे, विच मीन्स ऐसा डोमेन होना चाहिए जिसमें ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके क्या हो, डिफाइंड हो। ठीक है, और जो इनका सोल्यूशन मिले, जो आउटपुट मिले, वो आपका सेम क्वाड्रेंट में भी होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है डोमेन ध्यान में रखते टाइम। ठीक है बेटा, लेकिन ये चीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम इस डोमेन की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ेंगे, हम क्वेश्चंस लगाते जाएंगे, वैसे वैसे हम इस डोमेन की तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे। हमें सिर्फ प्रॉपर्टी पे ही अपना कंसंट्रेशन रखना है। इन प्रॉपर्टीज़ को याद करें कैसे, इनको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। अगर पेपर में बाय द वे अगर आप भूल भी गए, अगर आप इनमें से कोई प्रॉपर्टी भूल गए, तो आपको ये डिराइव करनी आनी चाहिए। ठीक है ना, तो हम उस पर हमारा पूरा फोकस रखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे प्रूव करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी हम उठा लेते हैं, इस बार हमने सेकंड वाली प्रॉपर्टी उठाई है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इसको हमें प्रूव करना है। तो हमने लेट कर लिया सेक इनवर्स एक्स को, हमने वाई लेट कर लिया। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं बेटा, एक्स इज इक्वल टू सेक वाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको एक्स इज इक्वल टू कॉसेक π/2 माइनस वाई लिख दिया। अब ये स्टेप बेटा आपको किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए स्टेप में। ये प्रॉपर्टी पहली बार हमने 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, हमने उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बाद इस स्टेप से हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिख देंगे बेटा, कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस वाई। ठीक है, अब वाई हमने क्या लेट किया था बेटा, सेक इनवर्स एक्स, तो वाई को वापस से सब्सटीट्यूट कर दो सेक इनवर्स एक्स से। तो कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, देन हमारा रिजल्ट आ जाएगा बेटा, इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास हमारा रिजल्ट आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इसी तरीके से हम बाकी बची हुई दो प्रॉपर्टीज़ को भी प्रूव कर सकते हैं। सेम टू सेम यही तरीका रहने वाला है दोनों प्रॉपर्टी को प्रूव करने का। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आप सॉल्व करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी मूव ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 में भी हमारे पास इस बार दो प्रॉपर्टी हैं बेटा। पहली प्रॉपर्टी हमें कहती है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इन दिस गिवन डोमेन। एंड सेकेंड इज टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इन दिस गिवन डोमेन। अब बेटा यहाँ पे जो ये हमारा डोमेन है, हम इस डोमेन पे अब यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे डोमेन हमारे पास एक्स वाई की वो वैल्यूज़ हैं जिनके लिए वो लेस देन 1 हो जाए, उनका प्रोडक्ट लेस देन 1 हो जाए। अब इसमें बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, तकरीबन 4 केसेस बनते हैं। वैन एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड वाई इज़ ग्रेटर दैन 0, देन उनका प्रोडक्ट लेस देन 1 जो हो जाए। एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0, वाई इज़ लेस देन 0, देन देयर प्रोडक्ट इज़ लेस देन 1। When x is less than 0, y greater than 0, then their product is less than 1। और जब दोनों लेस देन 0 हो जाए और तब उनका प्रोडक्ट लेस देन 1 हो, एक वो भी केस बनेगा। अब अगर हम हर एक केस को यहाँ पे डिस्कस करने बैठेंगे तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम हमारा ध्यान इस पर ज़्यादा ना लगाते हुए हम हमारी प्रॉपर्टी की तरफ फोकस करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है बेटा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है बेटा, अब ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको प्रूव करने के लिए हमने 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की।
अब हम उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो देखो प्रूफ, हम एक प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं। सिंस वी नो दैट, ये हमने पढ़ा था बेटा 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में, कि tan ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ये रिजल्ट हमने 11th क्लास में पढ़ा था बेटा ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसी रिजल्ट को यूज़ करते हुए हमें फर्स्ट रिजल्ट को प्रूव करना है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपसे बात की थी कि जिस बच्चे को 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है, वो आइडेंटिटीज़ याद नहीं है, उसके लिए हो सकता है ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए। तो इसीलिए आपको पहले 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को याद करना है, उसके बाद ये चैप्टर आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला। ठीक है बेटा, तो आप देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे। पुट x इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फ़ा, हमने x की जगह tan इनवर्स अल्फ़ा रखा है और y की जगह हमने tan इनवर्स बीटा सब्सिट्यूट किया है। ठीक है बेटा, अब ये दोनों चीज़ें सब्सिट्यूट करने के बाद ये आइडेंटिटी कैसे चेंज हो जाएगी, देखो tan, अब x की जगह हमने रख दिया tan इनवर्स अल्फ़ा, y की जगह हमने tan इनवर्स बीटा रखा है। सेम हमें राइट हैंड साइड के लिए भी करना है। tan ऑफ tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan ऑफ tan इनवर्स बीटा अपॉन 1 माइनस tan ऑफ tan इनवर्स अल्फ़ा इंटू tan ऑफ tan इनवर्स बीटा। ठीक है बेटा, अब देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास ये एज इट इज़ रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये एज इट इज़ रहेगा। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, देखो tan और tan इनवर्स एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है तो वैनिश हो जाएंगे, तो हमारे पास अल्फ़ा बच जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली हमारे पास प्लस यहाँ पे बीटा बचेगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बच जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो tan था ये दूसरे साइड जाके tan इनवर्स बन जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा। अब इसको देखो, ये सेम यही तो प्रॉपर्टी हमने प्रूव की है, बस अल्फ़ा बीटा की जगह यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है। तो आपको क्लियर हुआ ये प्रॉपर्टी हमें कैसे प्रूव करनी है। अब अगर इसी प्रॉपर्टी के प्रूव में अगर हम y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। तो ये आपको खुद से करनी है बेटा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स वी मूव ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 6। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 वाला जो ग्रुप है बेटा, उसमें हमने जो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में जो डबल एंगल फॉर्मूलेज हमने पढ़े थे, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, वो फॉर्मूले अब हमें वापस से रिकॉल करने हैं। ठीक है ना, उन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए अब हम ये आइडेंटिटी प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखो इसमें हमें कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ पढ़नी है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। देखो बेटा, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन दिस गिवन डोमेन। सेकेंड, 2 tan इनवर्स x is equals to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square in this given domain. And third is 2 tan inverse x is equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square in this given domain. अब देखो बेटा, तीनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के लेफ्ट हैंड साइड में 2 tan इनवर्स x है। तो बहुत सारे बच्चे जो प्रॉपर्टीज़ रटते हैं, रटना ज़रूरी भी है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सिर्फ प्रॉपर्टीज़ रटते हैं, प्रॉपर्टीज़ को समझते नहीं हैं, उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हैं आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कौन सी प्रॉपर्टी आपको किस टाइम क्वेश्चन में यूज़ करनी है। तो ये रटने के बजाय अगर आप इनको समझेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ आई कैसे, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा क्वेश्चंस लगाते टाइम। ठीक है, तो अब हम इनका एक एक करके प्रूफ देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ को हमने कैसे प्रूव किया। तो ये बात हमने अभी आपसे की थी। इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए आपको 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री की डबल एंगल फॉर्मूले वाले जो आइडेंटिटीज़ थी वो आपको याद होनी चाहिए बेटा। तो अब देखो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं, sin 2x। ठीक है, sin 2x का बेटा हमने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में अगर हम tan को सब्सिट्यूट कर दें, tan x को सब्सिट्यूट कर दें अल्फ़ा से, तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, sin 2 x की जगह क्या रिप्लेस करना है बेटा हमें। अब tan x को अगर अल्फ़ा ट्रीट किया, हमने अल्फ़ा सब्सिट्यूट किया है, तो x की जगह क्या हम tan इनवर्स अल्फ़ा नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो sin 2 tan इनवर्स अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है बेटा। अब देखो साइन को दूसरी साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 tan इनवर्स अल्फ़ा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर।
अब देखो ये वाली और पहली वाली आइडेंटिटी, क्या ये दोनों सिमिलर नहीं है? बस x की जगह अल्फा ही तो है, बाकी सेम टू सेम है बेटा। तो ये चीज़ समझ में आई कि वो पहली वाली जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो कैसे प्रूफ होगी आपको, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिए बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी में हमें cos 2x का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए tan की टर्म्स में, है ना। वो 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था। cos 2x हमारा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला हम सभी को पता है। अगर इस फॉर्मूले में हम tan x की जगह अल्फ़ा पुट कर देंगे, अल्फ़ा सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारी जो ये सेकंड प्रॉपर्टी है ये प्रूव हो जाएगी। तो ये आपको खुद से करना है बेटा। इसी तरीके से जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए हमें 11th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री में tan 2x का एक फॉर्मूला पढ़ा था, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इस फॉर्मूले में अगर हम tan x की जगह अल्फ़ा सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारी ये जो थर्ड आइडेंटिटी है ये प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको खुद से प्रूव करनी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बेटा जो हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है वो सेवन्थ प्रॉपर्टी, उस ग्रुप में भी हमें 2-3 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा? देखो बेटा, हमारे पास प्रॉपर्टी है 2 साइन इनवर्स अल्फ़ा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 अल्फ़ा अंडर रूट 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। सेकेंड प्रॉपर्टी इज 2 कॉस इनवर्स अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए भी हमें 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के डबल एंगल जो फॉर्मूले थे हमारे, डबल एंगल आइडेंटिटीज़ थी, वो याद होनी चाहिए बेटा। साइन 2x का सबसे पॉपुलर जो हमने फॉर्मूला याद किया था 2 साइन एक्स कॉस एक्स, अब उसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं इसको। साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये सब हम जानते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले में साइन एक्स की जगह अगर अल्फ़ा पुट कर देंगे, तो अगर साइन एक्स को हमने अल्फ़ा पुट कर दिया तो बेटा हम सब जानते हैं कि कॉस क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स अगर अल्फ़ा है तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर। तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? अंडर रूट 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। अब इन दोनों को हम इस फॉर्मूले में यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा साइन 2 साइन इनवर्स अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा अंडर रूट 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। अब साइन को आप उस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा? 2 साइन इनवर्स अल्फ़ा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई में अंडर रूट 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। सिमिलरली वी कैन प्रूव सेकंड प्रॉपर्टी ऑल्सो। सेकंड प्रॉपर्टी में हम cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम जानते हैं cos 2x के काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं। 11th क्लास में ये भी आपके लिए एक टिपिकल टास्क था कि सर cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, कैसे याद किए जाएँ। तो वो हमने बताया था आपको कि आप कैसे याद रख सकते हैं। तो उनमें से एक फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया cos 2x का, cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इस फॉर्मूले में अगर हम cos x की जगह अल्फ़ा पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? cos इनवर्स अल्फ़ा 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1। अब cos को उधर ले जाइए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 cos इनवर्स अल्फ़ा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1। हमारी प्रॉपर्टी सेकंड भी प्रूव हो गई है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ स्टूडेंट्स वी मूव ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 8। अब 8 वाली प्रॉपर्टी में हमें वापस से 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, लेकिन हमने क्या किया, उन 4 प्रॉपर्टीज़ को 2 प्रॉपर्टीज़ में ही कन्वर्ट किया है, ठीक है। वो प्लस माइनस वाली अलग अलग प्रॉपर्टीज़ थी बट हमने एक में ही उनको कंबाइन कर दिया है, तो उसको अच्छे से देखना आप। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? साइन इनवर्स अल्फ़ा प्लस माइनस साइन इनवर्स बीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स अल्फ़ा अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा अंडर रूट 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज cos इनवर्स अल्फ़ा प्लस माइनस cos इनवर्स बीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स अल्फ़ा बीटा माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो आइए देखते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे प्रूव करेंगे। इनको प्रूव करने के लिए भी हम हमारे 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का यूज़ करने वाले हैं। ये फॉर्मूले हमने 11th क्लास में सीखे थे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, साइन ए प्लस बी वाले, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे प्रूव करते हैं। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। साइन
एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं क्या होता है बेटा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले में हम साइन एक्स को अल्फा सब्सिट्यूट कर दें एंड साइन वाई को अगर हम बीटा सब्सिट्यूट कर दें तो क्या होगा बेटा, अब साइन एक्स को अल्फा रखा है तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस अल्फा स्क्वायर। इसी तरीके से कॉस वाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इन चारों को सब्सिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, साइन ऑफ साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा अंडर रूट वन माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा। ये आ गया बेटा। अब साइन को आप उधर ले जाइए तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो प्रूव हो जाएगा। इसी तरीके से आप साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला यूज़ करते हुए इसी में जो माइनस वाली प्रॉपर्टी है उसको प्रूव कर सकते हैं, तो वो आपको खुद से करनी है बेटा। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हमें कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो हम सभी को याद है, क्या होता है बेटा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब इस फॉर्मूले में हम कॉस एक्स की जगह अल्फा पुट करेंगे एंड कॉस वाई की जगह हम बीटा सब्सिट्यूट करेंगे। अब अगर कॉस एक्स अगर हमारा अल्फा है तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस अल्फा स्क्वायर। कॉस वाई अगर हमारा बीटा है तो साइन वाई क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट वन माइनस बीटा स्क्वायर। अब इन चारों को यहाँ पे सब्सिट्यूट करो इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा माइनस अंडर रूट वन माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस बीटा स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे भी बीटा बोल गया मैं, अंडर रूट वन माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस बीटा स्क्वायर। तो कॉस को अगर हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अल्फा बीटा माइनस अंडर रूट वन माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस बीटा स्क्वायर। तो समझ में आया बेटा। इसी तरीके से हम कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला यूज़ करते हुए माइनस वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, तो वो आप लोगों को खुद से करनी है बेटा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव करते टाइम आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि सर हमें इस जगह डाउट आ रहा है।